आज फिर सदन में हंगामे के आसार हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा और देखिए हंगामा आज भी होना तय है, ये मानिए। सीएम योगी सदन में करीब 12:30 बजे बोलना शुरू करेंगे और बजट पर भी आज चर्चा की संभावना है। अखिलेश यादव बजट पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में अखिलेश यादव और वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं बजट को लेकर सदन के भीतर। तो जाहिर सी बात है आज भी हंगामा होना तय है। इस पर और जानकारी लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। लखनऊ से उनकी मौजूदगी है। शैलेश, देखिए आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं क्योंकि कल पूर्ण बजट पेश हुआ है। बजट को लेकर रिएक्शन बाहर से आ चुके हैं, लेकिन अब सदन के भीतर से किस तरीके से प्रतिक्रिया विपक्ष देता है, अखिलेश यादव देते हैं, इस पर नजर है। शैलेश। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से 23 तारीख को जब सदन की शुरुआत हुई तो राज्यपाल के अभिभाषण से हुई थी और उस समय राज्यपाल ने अपना जब अभिभाषण पढ़ा था उस दौरान ही सपा के जो सदस्य थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था। वेल में आकर भी हंगामा किया था और उसी हालात उसी माहौल में करीब 70 मिनट का भी भाषण पढ़ा था राज्यपाल ने। जो उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं या आगे जो विकास की बात की जाती है उन चीज़ों को लेकर वो भी भाषण था। और इसे अगर बात करें तो विपक्षी दल खासतौर से सपा जो है उसने कहा था ये झूठ का पुलिंदा है और इसको लेकर तमाम वहाँ पर हंगामा भी हुआ। इसके बाद में जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस अभिभाषण पर चर्चा की थी, 1 घंटे से ऊपर वक्त तक अखिलेश यादव बोले थे, तो उस दौरान जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई वो भी सबने देखी थी। क्योंकि पहले अखिलेश यादव बोले, बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब बोलना शुरू किया तो उस दौरान किस हद तक नोकझोंक हुई वो सबने देखी थी। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ था वो भी सबने देखा था। आज राज्यपाल के भाषण का अंतिम दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो उस पर बात करेंगे। तो ऐसे में देखिए निश्चित रूप से क्योंकि अभिभाषण जो है और खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर बोलेंगे, निश्चित रूप से उन चीज़ों की बात होगी और उस हालात में मुख्यमंत्री के जो भाषण होगा उसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विपक्ष जो है वो लगातार देखिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में उस दौरान भी सदन में हंगामा हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो बजट को लेकर जो चर्चा थी कल ही, क्योंकि योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया है इस कार्यकाल का अब तक का सबसे देखिए बड़ा बजट दिया, 6,15,000 करोड़ से ऊपर का जो बजट पेश किया है। तो उसको लेकर पहले जो चर्चा होनी थी वो 28 तारीख से थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वो चर्चा आज ही से शुरू हो सकती है। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो देखिए अखिलेश यादव भी उसमें बोल सकते हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है और मुख्यमंत्री जो हैं उनका जो मतलब एक प्रक्रिया है सदन की उसमें मुख्यमंत्री सबसे बाद में बोलेंगे उसको लेकर। लेकिन ये माना जा रहा है आज से अगर चर्चा शुरू होती है तो संभव है कि अखिलेश यादव भी बोले। हालांकि अखिलेश यादव के बोलने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे ये कन्फर्म है। दोपहर लगभग 12:30 बजे मुख्यमंत्री का संबोधन होगा सदन में। तो ऐसे में जिस तरह से हमने कल का दिन देखा या 23 तारीख से जब से सदन चल रहा है हमने देखा कोई ऐसा दिन नहीं जब सदन में हंगामा ना हुआ हो। लगातार वहाँ पर हंगामा हो रहा है। खासतौर से जो सपा के विधायक हैं जो सदस्य हैं वो हंगामा कर रहे हैं। सपा और भाजपा के बीच में जो तीखी नोकझोंक है सदस्यों के बीच में वो देखने को मिल रही है, जिस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है। उसके बाद आज भी हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं और अब तो देखिए बजट सामने आ गया और कहीं ना कहीं विपक्षी इंतजार कर रहा था कि बजट सामने आए तो उसके बाद उस पर चर्चा की जाए, बहस की जाए, सरकार को घेरा जाए। और कल बजट सामने आया, अपने जो पॉइंट्स हैं समाजवादी पार्टी जो है खासतौर से उसने भी अपनी तैयारी देखिए पूरी कर ली है। एक एक बिंदु पर सोर्सेज की माने तो उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि किन बिंदुओं पर सरकार को घेरना है, क्या खामियां बतानी है बजट की, इसको लेकर पहले से ही विपक्षी दल जो है उसने अपनी तैयारी कर ली है। तो ऐसे में आज भी सदन का जो दिन है वो काफ़ी गहमा गहमी भरा, गर्मा गर्मी भरे माहौल का हो सकता है। बहरहाल 11 बजे से देखिए सदन की शुरुआत होगी और उसके बाद लगभग 12:30 बजे आज 5वां दिन है और कल ही विपक्ष बता चुका है कि धोखे वाला ये बजट है, आंकड़ों की बाजीगरी की गई है, कुछ नया नहीं मिला है, राहत नहीं मिली है। कल ही विपक्ष कह चुका है। आज जब कार्यवाही चलेगी 11 बजे के बाद तो जाहिर सी बात है इस पर भी बहस होगी और उससे पहले भी अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। आइए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें शिवपाल सिंह यादव सपा के नेताओं पर तंज कस रहे हैं। जी हाँ, वीडियो सदन के भीतर का है और इसमें शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अगर इन्होंने हमारा साथ लिया होता, इन्होंने यानी कि विपक्ष ने, तो आज सत्ता पक्ष की तरफ ये लोग बैठे होते।
अगर ये हमारा साथ ले लेते, विपक्ष ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। तो ये तो उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं, इसलिए हम उदाहरण देना चाहते हैं। ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो ये ही वहां बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। तो ये वीडियो देखा आपने, उसमें शिवपाल सिंह यादव साफ तौर से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर मेरी बात सुनी होती, टिकटों को लेकर जो मैं कह रहा था वो बात सुनी होती तो विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में बैठे होते। और जब शिवपाल सिंह यादव ये कह रहे थे उस वक्त विधानसभा के भीतर अखिलेश भी नहीं थे, सीएम योगी भी नहीं थे। सुनिए, साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। तो ये तो और आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी है। गाजियाबाद के एसएसपी बने मुनिराज। ये बड़ी जानकारी, अभी तक गाजियाबाद के प्रभारी एसएसपी थे मुनिराज और अब ये पुख्ता जानकारी है कि एसएसपी उनको बना दिया गया है। बड़ी जानकारी, अभी तक गाजियाबाद के प्रभारी एसएसपी थे मुनिराज और पलाश बंसल बने अलीगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, ऐसी जानकारी है। ये 2 बड़े नाम हैं जिनको लेकर ये पुख्ता खबर सामने आ रही है। पलाश बंसल को लेकर ये जानकारी कि अलीगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक उनको बनाया गया है, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण। और साथ ही मुनिराज को लेकर खबर ये है कि जो अभी तक गाजियाबाद के प्रभारी एसएसपी थे उनको एसएसपी बना दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। लगातार ये खबर पहले से ही निकल करके सामने आ रही थी मुनिराज को लेकर भी कि उनको एसएसपी बना दिया जाएगा। अब देखिए, खबर पुख्ता आपके सामने है। अभी तक गाजियाबाद के प्रभारी एसएसपी ये थे, लेकिन अब उनको एसएसपी बना दिया गया। इसके अलावा अलीगढ़ को लेकर भी जानकारी है कि अलीगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बनाए गए हैं पलाश बंसल। ये 2 बड़े नाम जिनको लेकर ये पुख्ता जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त है। मंथन के बाद अब ये खबर सामने आई है। लगातार मंथन भी हुआ दोनों के नामों को लेकर और उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी सामने है। गाजियाबाद के एसएसपी बने मुनिराज और देखिए अलीगढ़ को लेकर भी जानकारी है कि अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बने हैं पलाश बंसल। अब आगे बढ़ते हैं। बात सपा नेता आजम खान की। मुश्किलों में फंसे आजम पर से आफत हटने का नाम नहीं ले रही है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को गिराए जाने का डर अभी भी आजम को सता रहा है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की है, जिस पर देखिए आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि एक मामले में आजम को जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी की करीब 13 हेक्टेयर जमीन जिला प्रशासन को अपने कब्जे में लेने की अनुमति दी थी, जबकि जमानत देते वक्त ऐसी शर्त थोपना गलत है। अब प्रशासन परिसर की 2 इमारतें गिराने की तैयारी कर रहा है। सुबह 11:30 बजे इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हालांकि गृह मंत्रालय की एक टीम जौहर यूनिवर्सिटी में डेरा डाले हुए है और यूनिवर्सिटी की शत्रु संपत्ति का लगातार जो टीम है वो जायजा भी ले रही है। इसी बीच में आज ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट वाली बहुत अहम हो जाती है। अब देखिए, जौहर पर सुप्रीम कोर्ट में आजम की याचिका पर आज सुनवाई होगी। आज सुबह 11:30 बजे का वक्त तय है, मुकर्रर है सुनवाई को लेकर। और देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को गिराने की आशंका जताई गई है। हाईकोर्ट ने दिया था जमीन को कब्जे में लेने का आदेश और देखिए 13 हेक्टेयर जमीन कब्जे में प्रशासन ले सकता है। गृह मंत्रालय की टीम का एक जो टीम है वो जौहर यूनिवर्सिटी में डेरा जमाए हुए है। परिसर की 2 इमारतें गिराने की तैयारी में प्रशासन दिखाई दे रहा है और आजम की दलील जमानत देते वक्त ऐसी शर्त थोपना गलत है, यह आजम की दलील है। और हाईकोर्ट में दूसरी याचिका पर आजम और करीबियों की भी सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ, एक तरफ देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दूसरी याचिका पर आजम और करीबियों की सुनवाई होनी है। दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग है
और इसी पर देखिए दोनों ही सुनवाई अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। एक सुप्रीम कोर्ट की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, और जो दूसरी याचिका है जो एफआईआर दर्ज हुई है आजम और करीबियों पर, उस पर भी सुनवाई होनी है। दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, इन दोनों ही सुनवाई पर हमारी पैनी नजर है। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ ही अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, आज सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है सुनवाई को लेकर, अविनाश? जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने 13 हेक्टेयर जमीन जो कि शत्रु संपत्ति की थी उसको जवाहर अली यूनिवर्सिटी के जो तमाम सारे कैंपस बने हैं उसमें विलय किया और फिर उसमें तमाम सारी बिल्डिंगों का भी निर्माण किया। जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और एफआईआर दर्ज में ये जब जांच हुई तो जांच में कुछ सत्यता पाई गई, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको इस मामले में साफ तौर पर कहा था कि जो 13 हेक्टेयर जमीन है वो जिला प्रशासन को सौंप दी जाए। और इसके बाद जिला प्रशासन ने 13 हेक्टेयर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अगर बात करें तो जवाहर अली यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपस का निर्माण भी है। इसी को लेकर के अब आजम खान सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से 13 हेक्टेयर जमीन जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है ये कहीं ना कहीं गलत है और इस पे किसी भी तरीके से शत्रु संपत्ति का बात नहीं है। और इन जो 2 बिल्डिंगों के गिराए जाने की बात चल रही है इसको लेकर के भी वो अब सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं, जहां पे आज 11:30 बजे समर वेकेशन चल रहा है। तो समर वेकेशन की जो अध्यक्षता है वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और फिर देखना ये होगा खासतौर से बात कि आजम खान क्या कुछ दलील रखती है और क्या सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही उनको जिस तरीके से अंतरिम जमानत मिली है और वो जेल से बाहर आए हैं। और उसके बाद आज अभी फिर एक अहम मामले में सुनवाई होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है इस पर अभी देखना इनको होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन आजम खान ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट पे जरूर लगा दी है। बिल्कुल, आजम की दलील आज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर भी नजर है और सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलेगी आजम खान को, इस पर भी हमारी लगातार नजर है। शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। बात ज्ञान वापी विवाद की अब करते हैं। देखिए, ज्ञान वापी पर आज सर्वे के रहस्य से पर्दा उठ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आज हिंदू पक्ष को सौंपी जाएगी। दोपहर 3 बजे ज्ञान वापी सर्वे की तस्वीर आज हिंदू पक्ष के पास आने की संभावना है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के आधार पर पक्षकारों को वीडियोग्राफी की कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसको देखकर दोनों पक्ष कोर्ट में अपना ऑब्जेक्शन करेंगे। और साथ ही साथ सोमवार को यह तय होगा कि ज्ञान वापी मस्जिद मामले में केस आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा। इस पर जिला अदालत फैसला लेगी। मुस्लिम पक्ष सोमवार 30 मई को दोपहर 2 बजे सबमिशन फिर से शुरू करेगा। तो देखिए, आज ये कहा जा रहा है कि जो रहस्य है उससे पर्दा उठ सकता है। सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं, आज क्या कुछ होगा। लेकिन देखिए, पूरा ही मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सर्वे के रहस्य से उठेगा पर्दा, ऐसी भी जानकारी। दोपहर 3 बजे सर्वे की तस्वीर आने की संभावना है। और देखिए, इधर आज जुमे की नमाज भी है, लिहाजा वाराणसी में इंतजामिया कमेटी ने लोगों से अपील की है कि ज्ञान वापी मस्जिद में वो नमाज पढ़ने कम ही संख्या में पहुंचे। इंतजामिया कमेटी की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि ज्ञान वापी मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है। 30 मई को अगली सुनवाई होनी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी एक और केस की सुनवाई होनी है। कम लोग नमाज पढ़ने के लिए आए, ये इंतजामिया कमेटी की तरफ से कहा गया है। और ज्ञान वापी के पास सुरक्षा का तगड़ा घेरा रहेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखिए एक और केस की सुनवाई होनी है। कल कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलील रखी थी और कोर्ट ने दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी की कॉपी देने के आदेश दिए हैं। हिंदू पक्ष ने किया है मस्जिद में शिवलिंग का दावा और मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग को बताया फव्वारा। अब किसके दावे में सच्चाई है, किसके दावे में दम है, इससे भी पर्दा उठना है, ये भी साफ होना है। और इसी पर हमारे साथी वाराणसी से नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते। नीतीश, आज का दिन भी बहुत अहम है, कहा यह जा रहा है तमाम जो रहस्य की स्थिति बनी हुई है उससे आज के दिन पर्दा उठ सकता है, क्या जानकारी है नीतीश? दीपा, 3 बजे का इंतजार करना होगा। लगभग 3 बजे के बाद ये स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी कि जब वादी प्रतिवादी पक्ष को इस पूरे सर्वे की जो क्लिप है, कहा जा रहा है कि जो चिप है वो दे दी जाएगी, फोटोग्राफी है वो दी जाएगी। हालांकि अभी जो हमारी वादी और प्रतिवादी पक्ष से बात हुई उनका ये कहना है कि वो इसे अभी सार्वजनिक करने के मूड में नहीं दिखाई देते, लेकिन जब वीडियो और फोटो सामने आएगी तो देखना होगा कि क्या वो सार्वजनिक होती है या उसे भी छिपा कर रखा जाता है। दूसरी बात, आज जुमा है। आज जुमे के दिन पिछले जुमों को देखकर जिस तरह से भीड़ मची थी,
पिछले जुमों में जिस तरह से स्थितियां कहीं ना कहीं अनियंत्रित, पिछले उसके पहले तो जो अनियंत्रित हो रही थी उसे लेकर अलर्ट जारी है। और जो इंतजामिया कमेटी है उसकी ओर से भी इस बार अपील की गई है कि कम से कम संख्या में ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंचे, क्योंकि जब से ये मामला हाइप पर पहुंचा है ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर जुमे को वहां नमाजियों की संख्या कुछ ज़्यादा नजर आती है। लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पूरी तरह से आतुर दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में इंतजामिया कमेटी की पहल, प्रशासनिक इंतजाम, सुरक्षा का अलर्ट जारी है और देखना ये होगा कि आज नमाजियों की संख्या में कंट्रोल होता है या यूं ही भीड़ वहाँ पे डटी रहती है। इसके साथ ही 3 बजे के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे ही ये सर्वे की कॉपी है, सर्वे की कॉपी यानी जो उनकी क्लिप और इसके साथ ही जो चिप है वो जब उन्हें सौंपी जाती है तो क्या उससे सार्वजनिक करते हैं, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। लेकिन आज भी बनारस में ज्ञानवापी प्रकरण की चर्चा जोरों पर है। ये 2 मुद्दे प्रमुख हैं और देखना ये होगा कि जी नीतीश, एक तरफ देखिए उस पूरी सर्वे की रिपोर्ट है, उसके भी खुलासे का इंतजार है, 3 बजे का इंतजार करना होगा। और दूसरी तरफ जुमे की नमाज है, किस तरीके से सुरक्षा वहाँ पर रहती है, कितनी बड़ी संख्या में नमाजी वहाँ पर आते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था है, इस पर भी हमारी लगातार नजर है। शुक्रिया आपका नीतीश, पूरी जानकारी। बरेली से बड़ी खबर है, बरेली में ड्रग माफिया नन्हे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्रग माफिया की करीब 8 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। ड्रग माफिया पर स्मैक तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पुलिस नन्हे को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। और उन्नाव से दूसरी बड़ी खबर है, उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया और सड़क हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल हैं। एक खबर है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्नाव के बांगरमऊ के हनुमान गांव के पास ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। 1 की जान गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देखिए बरेली के 3 अस्पताल सीज किए गए हैं। बरेली के बहेड़ी, शेरगढ़ और फरीदपुर के 3 अस्पतालों को सील कर दिया गया। बिना डिग्री वाले ये अस्पताल संचालित कर रहे थे। बहेड़ी में अस्पताल में महिला की मौत के बाद ये हंगामा भी हुआ था और स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद सीएमओ ने खुद अस्पताल सील करवा दिए हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त। देखिए 3 हॉस्पिटल्स को लेकर ये खबर है, 3 अस्पताल सील किए गए हैं बरेली के और बहेड़ी, शेरगढ़, फरीदपुर के 3 अस्पतालों को सील करने की कार्रवाई की गई है।